अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज मेरा फोर्थ ट्रैक डे। आज की सिचुएशन ये कि रेनी डे और वेट डे होने की वजह से दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और तकरीबन आधा कार पार्क खाली है। आज सुबह मैं आया था, यहाँ पे मुझे पार्क करने की जगह नहीं मिल रही थी और ये एक जगह जहाँ पे मेरी कार पार्क है, ये एक पार्किंग खाली थी और अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। अराउंड हाफ डे ही कंप्लीट हुआ है और लोग तकरीबन जाना शुरू हो गए हैं। उसकी मेन वजह ये है कि उस तरह से वो ट्रैक डे को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बाइक्स को, अपनी लिमिट्स को पुश नहीं कर पा रहे हैं। टायर जो है बार बार ठंडे हो जाते हैं। मैंने 2-3 राइडर्स से पूछा है, वो बता रहे हैं कि वो लीन कर रहे हैं तो उनकी बाइक बार बार स्किड कर रही है क्योंकि स्लिक टायर लेकर आते हैं यहाँ पे, जो कि रेस टायर्स हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने सुबह ही सुबह वेट टायर्स इंस्टॉल करवाए थे, वो तो राइड कर रहे हैं और वेट टायर्स उनको कॉस्ट करें 300 पाउंड। वो लोग जो कि ड्राई टायर्स के ऊपर या फिर नॉर्मल रेस टायर, स्लिक टायर्स के ऊपर राइड कर रहे थे, नॉर्मली राइड कर रहे थे और वो आज वेट डे में भी राइड करना चाहते थे, तो उन्होंने वेट टायर्स यहाँ से पीछे जो टायर शॉप है वहाँ से लगवाएं। तो ये डिफरेंस है कि अगर तो वेट टायर लगा हुआ है और ड्राई डे तो आपको टायर चेंज करना पड़ेगा ताकि आप लिमिट्स को पुश कर सकें, और अगर आपके पास ड्राई टायर लगा हुआ है और वेट वेदर हो गया तो वो चेंज करना पड़ेगा। ये इसलिए करना है ताकि आप अपनी लिमिट्स को पुश कर सकें। वैसे अगर नॉर्मल रोड टायर हैं, नॉर्मल रोड टायर रोड पर अच्छे होते हैं, वो वेट में और ड्राई में दोनों में चलते हैं। तो नॉर्मल अगर रोड टायर हैं तो वो चल जाएंगे, जैसे कि मेरी बाइक में S22 ब्रिजस्टोन है। ट्रैक ओरिएंटेड टायर है बट इक्वली गुड ऑन रोड एज वेल। तो थोड़ा सॉफ्ट टायर है, तो इस वजह से वो टायर जो है इज़ नॉट दैट बैड। जब मैं राइड कर रहा हूँ, मैंने 2 दफ़ा नोट किया है, अभी तक 4 ट्रैक डेज किए हैं मैंने, अभी तक मेरी बाइक स्किड नहीं हुई थी S22 ब्रिजस्टोन पे, क्योंकि ये सॉफ्ट टायर है और फ़ौरन ही वार्म अप हो जाता है, हीट अप होता है और टेम्परेचर पकड़ता है, उसके बाद ग्रिप भी अच्छी लेता है। लेकिन आज क्योंकि कोल्ड वेदर है, टेम्परेचर भी कम है और बारिश भी हो रही है, तो बार बार टायर का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। उसकी वजह से जब मैं लीन कर रहा हूँ तो स्किड हुई है 2 दफ़ा। अब 2 दफ़ा जब स्किड हो गई तो उसके बाद मैं फिर पुश नहीं कर पा रहा हूँ बाइक को, क्योंकि एक तरह का फियर आ जाता है, क्योंकि मैं नया राइडर भी हूँ, बिगनर भी हूँ और अभी मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो इट विल टेक सम टाइम। तो जहाँ तक कि यहाँ की सिचुएशन का ताल्लुक है, तो ये आप पार्किंग देख सकते हैं, नियरली खाली हो चुकी है। अभी 1:30 बज रहे हैं और लोग अभी भी देखें वहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि ट्रैक डे की मेन इन्जॉयमेंट यही है ना कि आप राइडर अपनी लिमिट्स को पुश कर सके और बाइक की और अपनी स्किल्स की लिमिट तक जाए, अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए। तभी इसमें क्रैश भी होते हैं, बहुत सारे सेफ क्रैशेस होते हैं। अभी तक मैंने 4 ट्रैक डेज में क्वाइट फ्यू क्रैशेस देखे हैं, नियरली 7-8। एक भी मेजर इंजरी नहीं थी, माइनर थी और बिल्कुल भी नहीं थी। ये होता है कि अगर तो राइडर, जाहिर सी बात है, वो पुश नहीं कर पा रहे हैं तो वो बेचारे एंजॉय नहीं करते और वो अपनी बाइक्स को ट्रेलर पे चढ़ा के, ट्रेलर पे लोड करके और बाइक्स पे अपनी वैन्स में लोड करके तो चले गए। लेकिन दे विल कम बैक वेरी सून। और मैं भी अभी यहाँ पर हूँ, मैंने हिम्मत नहीं आ रही है उनकी तरह। मेरा जो फेथ है वो इस पर है कि इक्वली मुझे गुड होना चाहिए वेट वेदर में, इक्वली मुझे अच्छा होना चाहिए ड्राई वेदर में। दोनों के स्किल्स मेरे पास होनी चाहिए, तभी मैं एक अच्छा राइडर बन सकता हूँ और तभी मैं रेसेस में पार्टिसिपेट करके कॉन्फिडेंटली वेट एंड ड्राई वेदर में राइड कर सकता हूँ। तो ये था आज की सिचुएशन के बारे में बात। तो स्टे ट्यून। की वजह से सारे राइडर जो है ना वो एग्जिट लेके आ रहे हैं, राइड नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ रेन हो रही है, वाइज़र के ऊपर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं तो विजिबिलिटी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। देखें सारे राइडर्स एकदम से आ गए हैं यहाँ पर। अभी इनका सेशन स्टार्ट ही हुआ था, एक लैप इन्होंने कंप्लीट किया है और रेन स्टार्ट हो गई है, इस वजह से इनको सेशन एंड करना पड़ा है। कुछ वॉलंटरली आ गए हैं, खुद ही अपनी मर्ज़ी से आ गए हैं। कुछ को जो है सर्किट थोड़ी देर में, अगर रेन में अभी रेन हो रही है तो इस वजह से सारे राइडर जो हैं यहाँ से एग्जिट कर गए। कुछ अभी भी ट्रैक पर हैं, लेकिन विजिबिलिटी कम होने की वजह से राइड करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात ये कि कोल्ड टायर्स में राइड करना काफ़ी रिस्की होता है, स्किड करती है बाइक। जैसे जैसे हीटअप होते हैं टायर और रेन ज़्यादा होती है तो वो टायर्स के ऊपर ड्रॉपलेट्स आते हैं तो वो कूल डाउन कर देती है उसको। तो ड्रॉपलेट्स की वजह से टायर जो है वो कूल डाउन होता है, बार बार स्ट्रेट्स पे जाते हैं राइडर जो है, राइड करते हैं, पुश करते हैं बाइक को,
टायर गर्म होता है और फिर ड्रॉपलेट्स आते हैं, रेन आती है, वो टायर को ठंडा कर देता है, तो राइड रिस्की हो जाती है, राइडर इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहता है। इस वजह से इन्होंने एग्ज़िट कर दिया, काफ़ी राइडर्स यहाँ से एग्ज़िट कर गए। अभी थोड़ी देर में फिर रिज्यूम करेंगे। वो देखें रेड कर दिया उन्होंने, वहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है, रेड एलईडी डिस्प्ले हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि सर्किट इस टाइम क्लोज़ कर दिया है। तो अभी थोड़ी देर में फिर रिज्यूम करेंगे, ज़रा बारिश वगैरह की सिचुएशन ठीक हो जाए, और हो सकता है एक आध राइडर गिर भी गया हो, ये वजह भी हो सकती है। या तो रेन बहुत तेज़ हो जाए, सर्किट की सिचुएशन ठीक ना हो, या फिर दूसरी रीज़न ये होती है कि कोई राइडर क्रैश कर गया है, तो इनको क्लियर करना होता है ट्रैक। उतनी देर तक सारी एलईडीज़ रेड रहती हैं, रेड फ्लैग्स जो हैं वो डिस्प्ले करते हैं ये, और जब ये ट्रैक क्लियर कर देते हैं तो ग्रीन कर देते हैं सिग्नल्स को, और दोबारा से राइडर्स को अलाउ कर देते हैं। और अगर बारिश है बहुत तेज़ तो उस वक्त भी रेड कर देते हैं एलईडीज़, सारे डिस्प्ले रेड फ्लैग्स डिस्प्ले कर देते हैं। सारे राइडर्स को एग्जिट करना होता है जब तक कि बारिश ख़त्म ना हो जाए। तो अब वेट करते हैं कब हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होता है।